मैं आपकी संस्कृत टीचर आज आपको आपकी संस्कृत के चतुर्थ पटल यानी चैप्टर 4 का हिंदी में अनुवाद बताऊंगी। बच्चों, आपका चैप्टर 4 है विद्या महिमा, चतुर्थ पटल यानी चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है विद्या महिमा। इसमें विद्या की महिमा के विषय में बताया गया है। अब मैं आपको एक एक श्लोक का अर्थ बताऊंगी। धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चय, विद्यारत्नेन हीनो यह स हीन सर्वस्तुषु। यानी इस जीवन में जिसके पास धन नहीं है किंतु विद्या है तो वह गरीब नहीं है, वह तो में अमीर है। यानी धनहीना न हीनश्च धनिक, यानी जो जिसके पास धन नहीं है वह भी धनिक है। क्यों धनिक है? क्योंकि उसके पास विद्या रूपी रत्न है। और जिसके पास धन तो है लेकिन उसके पास विद्या रूपी रत्न नहीं, यानी उसके पास विद्या नहीं है, तो वह व्यक्ति हर तरह से यानी सभी प्रकार से वह निर्धन होता है। यानी विद्या रूपी धन होना अनिवार्य है, वास्तव में धन अगर नहीं है। अगला श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तत् सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विनयात याति पात्रताम, और विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रता मीन्स योग्यता। अगर किसी के पास विनम्रता है तो उसमें योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्म ततः सुखम, और धन से धर्म, उसके बाद सुख प्राप्त होता है। यानी जब विद्या होगी तो हमारे में विनम्रता आएगी, और जब विनम्रता होगी तो योग्यता प्राप्त होगी, और योग्यता से धन प्राप्त होगा, और उस धन से जब हम धर्म के काम करते हैं तो हमको सुख प्राप्त होता है। अगला श्लोक है बच्चों विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी विद्वत्वम, विद्वता की, च माने और, नृपत्वम, नृप माने होता है राजा, विद्वत्वम च नृपत्वम, विद्वता की और राजा की, च नैव तुल्यम कदाचन, विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि राजा जो होता है उसकी पूजा तो केवल अपने ही देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र पूजते। विद्वान जो होता है वह सभी जगह पूजनीय होता है। यानी उसकी विद्वता, वो जहाँ भी जाता है उसकी विद्वता के कारण उसकी पूजा होती है। और राजा की पूजा हर जगह नहीं होती है, उसकी पूजा केवल अपने ही देश में होती है। इसीलिए विद्वान और राजा की तुलना कभी भी नहीं करना चाहिए।